3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जरूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया। इन रियलिटी वही होता है कि माइट इज राइट, कि जिसके पास जितना दम है उस हिसाब से वो इवन नाजायज काम को भी वो जायज। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जब से गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में पीओके और जम्मू कश्मीर पर बयान दिया है, तब से पाकिस्तान के पीएम काकर की पतलून गीली हुई है और भारत से 30 बार जंग लड़ने की बात कर रहा है। जिनके पास 3 दिन का राशन ना हो वो दोस्तों भारत से 30 बार जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों जिनके 93,000 सैनिक सरेंडर किए हों और दोस्तों उधर लाल टोपी एक जोकर है दोस्तों, भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगा। दोस्तों भारत ने जंग की बड़ी तैयारी कर रखी है बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों लाल टोपी की फटी पड़ी है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, देखते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी है, आइन में तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और कोई भी कठपुतली अदालती फैसला हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जोर जबरदस्ती से कश्मीर पे ना तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हिलाया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान दुनिया पे वाज़े करता है कि अपने मफादात और सालमियत पे कोई समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 7 दहाइयों से हल तलब मसला है। शायद हम अब भारत के निजाम को और भारत किस तरीके से कश्मीर के हवाले से एक सोची समझी हिकमत अमली के ऊपर अमल कर रहा है उससे वाकिफ नहीं है। इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो जो जमीनी हकायक हैं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर 5 अगस्त 2019 का भारतीय हुकूमत या भारतीय पार्लियामेंट का फैसला हो, इससे कते नजर कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है वो खत्म नहीं हो जाती। कश्मीर के हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं, खास करके जो शिमला मुआहदा है उसके तहत दोनों ममालिक ने इस बात को एक्नॉलेज किया है और इस बात का इतराफ किया है कि कश्मीर की जो फाइनल सेटलमेंट है वो होना बाकी है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन से जो लोग वाकिफ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो असूल हैं, कवानीन हैं, वो कम ही उस बारे में बात होती है या उस पर अमल दरामद होता है। ऐसे मालूम होता है कि भारत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, 7 दहाइयों से यूएन के एजेंडे पे है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। इस्तेसाबे राय तो दूर की बात, आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन 2024 में करा लिया जाए वहां पर मकबूजा कश्मीर में और लोग इलेक्ट कर लिए जाए। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है, या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर ले। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा। आज तक तो उसने किया नहीं। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं
भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल है, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की यूक्रेन जंग से और इस्राएली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पोस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पोस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पोस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। कि इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो ताकतवर मुल्कों के मफादात हैं, इसकी वजह से जो यूएन का तमाम जो निज़ाम है वो पैरालाइज हो गया और नाकाम हो गया है। और ये आई थिंक एक खुला एतराफ है और यही दुनिया में निज़ाम है कि अगर आपके पास ताकत होगी तो उसी की बुनियाद के ऊपर ही आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह पे आज भी दफ्तर खारजा ने और इवन जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर भी गए थे और वहां पर भी उन्होंने इजहार यकजहती किया कश्मीर के अवाम के साथ और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया कि पाकिस्तान भारतीय सुप्रीम कोर्ट या फिर भारतीय हुकूमत के किसी भी फैसले को नहीं मानता, क्योंकि कश्मीर जो है एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। लेकिन इस बयान से हट के जो रियलिटी है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। और रियलिटी यही है कि भारत ने, जैसे मैंने कहा, कि एक हिकमत अमली के तहत कैसे कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है और बल्कि अपना हिस्सा बना लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंटली आप देखें कि जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया तो आमतौर पर जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो उर्दू में तो ट्वीट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की। और मैसेज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए था, कि पाकिस्तान की आवाम के लिए था कि आप जो मर्जी सोचते रहें, जो मर्जी करते रहें, कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है।